बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, ये है मेरे बच्चों का स्कूल का पहला दिन, मतलब कि अभी जो स्कूल ओपन हुए हैं उनका ये पहला दिन था, स्कूल जा रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब हम नीचे बच्चों को छोड़ने आए हैं क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल बस पे। तो ये देखें, ये मेरा बेटा और बेटी स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हमने चूज़ किया कि पहले तो था कि नहीं डिस्टेंस लर्निंग ही करवाते हैं, स्कूल ना जाएं बच्चे, ऑनलाइन ही पढ़ते रहें। लेकिन फिर सोचा कि जो एक फ़िज़िकल बच्चे ने जा के करना पढ़ना वो सारा होता है तो वो घर पे नहीं वो चीज़ होगी। वैसे भी 5-6 यहाँ पे देखे मासूमा कितनी हैप्पी है और उसका डांस जो है वो चल रहा है, उसकी शैतानियाँ हो रही हैं। तो हमने सोचा कि बच्चे जो है ना वो स्कूल जाएं, बेहतर है। अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। प्लीज़ सब लोग जो भी मेरा व्लॉग देखें, मेरी वीडियो देखें, वो सबसे दुआ है, वो मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करें, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब हमने बड़े ही दिनों, क्या महीनों के बाद हमने देखा है जहाज़। तो मैंने कहा इसको भी मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो में ले लूँ। तो हम इतने मज़े से इसको देखते जा रहे थे मेरे बच्चे भी और मैं भी, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारा इधर से जहाज़ ऊपर से गुजरते थे, तो अब तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे जनाब बच्चों की स्कूल की बस आ चुकी है और ये देखें बच्चों को बस में भी काफ़ी वो एहतियाती तदाबीर जो हैं, प्रिकॉशंस वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल डिस्टेंस पे बच्चों को एक एक सीट पे बैठा रहे हैं। तो पहले वो टेम्परेचर लेती है बच्चों का और बिल्कुल बच्चों को टच नहीं करती, फासले पे रहती है और मास्क वगैरह सारे पहनते हैं और पूरा मतलब के कर रहे हैं सारी प्रिकॉशंस वगैरह। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी ड्राइवर से कि बच्चे जो हैं छोटे वो भी बड़े बच्चों के साथ स्टे बैक करेंगे, क्योंकि बेटी का जो स्कूल था वो 12 बजे उसका ख़त्म हो जाना था। तो उनका जो था बेटे का उसका था 1:45 तक थी उसका ना, उसका स्कूल ख़त्म होना था। तो फिर हम उससे पूछ रहे थे कि भाई बताओ हमें कि बच्चे जो छोटे हैं वो स्कूल में उधर स्टे बैक करेंगे। तो उसने कहा जी सब बच्चे इकट्ठे आएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे चले गए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब लोग प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पे ही हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेंगे। तो बस फिर लेकिन जो ध्यान होता है ना वो बच्चों पे ही होता है कि बच्चे स्कूल हैं, क्या इस टाइम हो रहा होगा और क्या नहीं। लेकिन माशाल्लाह से स्कूल भी बहुत ज़्यादा बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, डिस्टेंस पे बैठा रहे हैं बच्चों को। अगर एक क्लास में 15 बच्चे बैठते हैं तो वो एक दिन में मतलब 6 बच्चों की क्लास होती है या 8 बच्चों की क्लास होती है, और वो भी चेयर्स काफ़ी फासले पे कर करके बच्चों को बैठा के तो सारा करवा रहे हैं। तो बस ये भी एक दिल को तसल्ली है। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो जनाब हम घर वापस आ चुके थे। तो यहाँ पे भी दोपहर का टाइम है, तो मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी क्योंकि स्कूल से वापस आने का उनका टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे जो मैंने ये प्याज काटा है, मैं ये दही भले बना रही हूँ क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने ये बारीक बारीक सा प्याज जो था वो काट लिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने पिंक सॉल्ट ऐड कर लिया है। और ये हम उस दिन शारजा गए थे, तो शारजा में ये है कस्टर्ड सियालकोट, तो वहाँ से मैं ये भलियाँ लेके आई थी। तो वो मुझे याद आया कि मैं एक पैकेट लेके आई हूँ, तो ये थोड़ी सी नीचे गिर गई, ओह। तो फिर मैंने एक साइड पे ये देखेंगे मैंने आलू रखे हुए थे, कट करके बॉईल कर रही थी कि ये ज़रा जल्दी हो जाएंगे। तो आलू माशाल्लाह से हो चुके हैं, इनको मैं निकालूंगी और इसी के पानी के अंदर ये मैं भलियाँ जो हैं वो डाल दूंगी ताकि ये नरम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू निकाल लिए हैं प्लेट में और मैं भलियाँ जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे एक साइड पे बना रही हूँ दाल कीमा है और दूसरी साइड पे मैं दही भल्लों के लिए वो भलियाँ डाल दी। और ये देखिए मैंने टमाटर भी चॉप करके डाल लिया है इसमें। तो जैसे
अब थोड़ी सी मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्च भी ऐड करूँगी, तो इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो बस यही है कि बच्चों के लिए बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाई जाएं तो बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाएं और फिर उसी के हिसाब से मैं बना लेती हूँ जो बच्चे कहते हैं, क्योंकि बड़े तो सब कुछ ही खा लेते हैं, बच्चों के लिए ज़रा ना थोड़ी वो क्या कहते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बारीक बारीक सी ये चॉप कर ली इनको। मैं पहले मैंने उसके बारीक स्लाइस किए हैं मतलब, तो अब मैं अच्छे से उसको ना मैश कर लूँगी छुरी की मदद से। तो ये मैं करती जा रही हूँ। एक साइड पे मेरा सालन बन रहा है, दूसरी साइड पे जो मैंने बलियाँ थी वो मैं भूल गई थी आग नीचे से बंद करना। तो पानी जब बॉयल होना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि चूल्हा तो चल रहा है, फिर मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए मिर्चें मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर ली हैं, मतलब बहुत ही फाइन। तो ये मैं एक साइड पे रख लूँगी। पहले मैं उसमें योगर्ट वगैरह सब ऐड कर दूँगी और उसके बाद ये देखें योगर्ट मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मैं देखें ये जो होता है डिब्बे वाला ये बहुत ही फ़ाइन होता है, इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको लगे तो आप फेंट के फिर उसको अच्छे से बीट कर लें योगर्ट को, दही को, तो फिर आप उसमें ऐड करें, ठीक है। वरना आप अगर वैसे ही ऐड कर देंगे तो वो अजीब अजीब सी मतलब अंदर फुटलियाँ सी वो बन जाती हैं, तो वो नहीं अच्छा लगता। फिर जो दही भले होते हैं उसमें प्लेन ही दही जो होता है ना वो मतलब गुठलियाँ ना हों उसकी, और वो ऐसे ही अच्छा नज़र आए और अच्छा लगता है, वो खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको ऐड कर लिया है और इसके अंदर मैं अब भलियाँ जो हैं वो मेरी हो गई हैं, इनको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, इनको भी मैं अभी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने दाल और कीमा रखा था इसके अंदर ही मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया था। प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, एक टमाटर डाला था और कीमा था मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, और चने की दाल थी। तो मैंने सारा कुछ ही ऐसे मिक्स करके रख दिया। उसमें मैंने दालचीनी का 1-2 टुकड़े डाले, 1-1 इंच के, एक मेरे ख्याल में सब्ज़ इलायची डाली थी, बस ऐसे ही। और मसाले वगैरह जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे इसमें। वो खुशक धनिया था, काली मिर्च थी और ज़ीरा पाउडर था, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह ये सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया बस। और इसके अलावा कोई मैं बाज़ार के मसाले आप देखते होंगे, मेरी जितनी भी मैं घर की खाने बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपने जो स्पाइसेस होते हैं वो खुद ही घर में पीस के रख लेती हूँ और वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल को अच्छी तरह मैश कर रही थी, क्योंकि बेटा जो है वो कहता है कि मम्मा अच्छी तरह से दाल जो है ना वो मैश हुई हुई हो तो फिर उसे दाल चावल खाने के मज़ा आता है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप चिकन डालो, मैंने कहा नहीं कीमा पड़ा हुआ है, थोड़ा दाल कीमा बनाते हैं। तो ये मैं दाल अच्छे से हो चुकी है, इसको मैं मैश करती जा रही हूँ, तो ये मैश हो जाती है। इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह भी ऐड कर दिया था। तो आपने बस अगर आप भी ऐसे बनाते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि ऑयल ऊपर नहीं आ रहा, तो आपने इसको ना मज़ीद पकाई जाना है। जब तक वो पकती जाएगी वो खुद ही अपना ऑयल वगैरह छोड़ देगा, फिर ऊपर आ जाएगा ऑयल, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जैसे कि अलग से हम तड़का लगाते हैं वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आप मसाला जैसे भून के सालन बनाते हो। तो यहाँ पे ये जो काली सब्ज़ इलायची थी वो मैंने निकाल दी है इसके अंदर से, क्योंकि अंदर वो अगर मैं मैश करती जा रही हूँ वो भी मैश होगी तो फिर बेटे के मुंह में आए ना तो वो बहुत उसको बुरा लगता है कि आपने क्यों ये डाली है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल पहले भी थोड़ा ऐड किया था और अभी से भी मैंने थोड़ा ऐड कर दिया, क्योंकि अभी मैंने इसको भूनना है, ठीक है। दाल मेरी क्योंकि गल चुकी है इसी वजह से मैं इसको ढक्कन खुला रख के ये भूनती जाऊँगी, ठीक है। तो ये मैं भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर इस पॉइंट पे आके ये मैं थोड़ा सा जो है घर का कुटा हुआ है ये गरम मसाला ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो ताकि बाद में ऐड ना करूँ ऊपर वो, फिर मैं ये होता है दाल में ना पहले से मसाला जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। अगर मैंने तड़के वाली दाल भी बनानी हो ना तो मैं मसाला बाद में नहीं ऊपर डालती, तो अगर जब मैं बर्तन में निकालती हूँ फिर थोड़ा सा ऊपर डाल देती हूँ, यहाँ अगर मैं ज़्यादातर ऐसे मिक्स करती हूँ। तो ये देखें बहुत ही एहतियात से ऐसे किया करें। ये मेरे छिंटे पड़ गए हैं इधर बाजू पे और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ज़ख्म हो गया था बाद में।
तो यहाँ पे ये जो भलियाँ हैं और आलू हैं मैंने मिक्स कर लिए, भलियाँ हो गई हैं, मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि मुझे जो है दही भल्लों में ये थोड़ा सा नॉर्मल करके फिर डालनी है, दही में गरम गरम नहीं डालनी। और यहाँ पे मेरे पास ये सफ़ेद चने हैं, ये पूरा एक डिब्बा था, उसमें से मैंने हाफ़ निकाल लिए हैं और हाफ़ अभी पड़े हुए हैं, तो ये मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये दही भलियाँ और आलू जो हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाज़ार की चीज़ें खाने से आप ये है कि बच्चों को घर में बना के दें, उनको बहुत ही पसंद आती हैं और वो बड़े मज़े से खाते हैं। और ये है कि घर की जो चीज़ बनी हुई होती है वो बड़ी हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये दही भल्लों का मसाला था वो मैंने ऐड किया है, और अभी मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला जो है वो ऐड करूँगी। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से जितना जितना कोई खाता है उस हिसाब से डाल सकता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आप बच्चों को घर में आराम से बना के देंगे ना ऐसी चीज़ें, तो बच्चे जो हैं आराम से खाएंगे, हर चीज़ खाएंगे, वेजिटेबल्स भी, फिर कुछ भी फ्रूट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, चाट वगैरह कुछ भी आप मतलब दही भल्लों में भी फ्रूट आप डाल के तो बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेटी के लिए अभी ये अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि वो सब्ज़ मिर्च में इसमें मैंने अभी ऐड करनी है, तो बेटी जो है उसको फिर वो ज़्यादा स्पाइसी लगेगा और वो खाएगी नहीं। तो यहाँ पे जनाब उसके लिए मैंने अलग से निकाल लिया है। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई नमक, कोई सुरख मिर्च, कोई अलग से मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। मैंने सिर्फ इसमें दही भल्ले का जो है शान का वो मैंने इसमें मसाला ऐड किया और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। ये भी मैंने दही भल्ले का जो मसाला है वो भी तकरीबन मैंने एक समझ लें आप टेबल स्पून डाला होगा बस। तो जो चाट मसाला है वो भी थोड़ा सा ही डाला है, हाफ टी स्पून तक। तो यहाँ पे देखिए दाल का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ अपना ज़ीरा राइस बना रही हूँ। ज़ीरा और काली मिर्च इसमें मैंने ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये बड़े ही मज़े के आराम से, कोई इसमें प्याज नहीं डालना पड़ता, कोई कुछ नहीं डालना पड़ता, बड़े ही फटाफट और इजी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो उनको होता है कि काली मिर्च चावलों में होनी चाहिए, वो खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पिंक सॉल्ट है वो भी ऐड कर दिया इसमें। और थोड़ा सा जब वो फ्राई हो गया है मेरा मसाला, तो क्योंकि ज़ीरे का एक अपना कलर होता है और वो चावलों में भी बड़े अच्छा सा लाइट येलो सा कलर आता है उसका ज़ीरे का, तो वो मैंने अच्छी तरह से उसको भून के फ्राई करके तो पानी ऐड किया और ऊपर ढक्कन लगा दिया ज़रा थोड़ा सा इसको कि कलर और आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो बन चुका है बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ क्योंकि अभी इसका ऑयल सारा ऊपर आना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी जब इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और पानी मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और चावल ऐड कर दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरे चावल बन रहे हैं, दूसरी साइड पे मेरा सालन बन रहा है। जो दही भल्ले हैं वो मैंने बना के फ्रिज में रख दिए हैं ताकि बच्चे आएँ और उनको ताज़ा ताज़ा सा मज़े का खाना मिले। और यहाँ पे देखें ये ऑयल, ये देखें ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना तो सारा ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। ये इसका मकसद सिर्फ इस दाल को बनाने का ये होता है, मतलब आपने हल्की आंच पे बनाना है इसको। आपने मेरा चूल्हा देखें बिल्कुल हल्का है, तेज़ नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो बच्चों को नीचे लेने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो आए नहीं, तो मैंने कहा मैं ज़रा बाहर निकल के देखूँ। तो ये देखें कितनी तेज़ धूप है और गर्मी, तौबा शिद्दत की गर्मी है, तो मुझे नज़र नहीं आए वो भाई। फिर मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैंने कहा अभी मैं ये सारा कुछ बना के तो फिर जाती हूँ। ये देखें ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो गया। तो माशाल्लाह से यहाँ पे चावल जो हैं मेरे वो भी दम मैं इनको लगाने लगी हूँ। तो चावल भी माशाल्लाह से मेरे बन चुके हैं और इनको मैं दम लगा दूंगी। मैं लगाती हूँ इधर रुमाल के साथ दम, और इधर माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे इनके पापा अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा मैं नीचे जाके देखूँ। और ये मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, ये भी उन्होंने अपने नाम का जो उसका है उसी के साथ उसने लिया है ये। और मैं ये नीचे जा रही हूँ, मैंने कहा चले नीचे जाके मैं देखूँ। और वो देखें सामने ये पाकिस्तानी यहाँ पे कोई रहते हैं, उन्होंने रस्सी लगा के कपड़े यहाँ पे टांगे हुए हैं। तो यहाँ पे जनाब ये बच्चे वापस आ चुके हैं स्कूल से।
तो क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन था और बच्चे आज काफ़ी ही लेट आए थे, क्योंकि 2:30 बजे उन्होंने आना था और 4 बजे वापस आए हैं। तो ड्राइवर से मैं उसको बोल रही थी कि तुम हमें कॉल कर देते, हम कब से नीचे आके वेट कर रहे हैं बच्चों का। तो वो कहता बाजी अभी स्कूल जो है, क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं और गाड़ियाँ सिर्फ 2 हैं या 1 है, तो मैं ही सारी जगह पे जा रहा हूँ बच्चों को हर जगह छोड़ना लाना। तो मैंने कहा तुम हमें बता तो दो ना, हम कब से नीचे आके वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मासूमा जो है वो वापसी पे सो गई थी थोड़ी देर, और ये देखें बच्चे अब स्कूल से माशाल्लाह से वापस आ चुके हैं। तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे क्या सबके बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे बच्चों को भी। अल्लाह हाफिज़।